भाई सभी को राम राम। आज स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 है एनसीईआरटी का। ये इसको अगर आप देखोगे ना तो बड़े नॉर्मल आसानी से आप इसे कर सकते हो। इसमें 2-4 बातें हैं, पहले अपन एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं क्या क्या दिया है एनसीईआरटी में। ठीक है, तो एनसीईआरटी में सबसे पहले दिया है कि हम ना इस चीज़ का सॉल्यूशन खोज रहे हैं। क्या x² + 1 = 0, इसका सॉल्यूशन क्या होता है हमें नहीं पता, मतलब हमें पता नहीं था अभी तक, तो हम इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, x² = -1, x की वैल्यू आई थी -1 और रूट में। तो लोग आगे ये बोल रहे थे कि मतलब यार इसका ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, इसका कैसे सॉल्यूशन निकलेगा। तो इसका कॉम्प्लेक्स नंबर से इसको डिफाइन किया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसको a + i b के फॉर्म में लिख सकते हो, और a और b यहाँ पे रियल नंबर होंगे। तो i = होता है रूट में -1, तो i² होता है -1, तो x² = -1 आया है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, इसके रूट क्या है, इसका रूट है आयोटा। ये समझ में आया। तो पूरे में ये बात कही गई है कि इन द अर्लियर क्लासेस, यहाँ पे अपन देख पा रहे होंगे पूरा, इन द अर्लियर क्लासेस वी हैव स्टडी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन इसका सॉल्यूशन नहीं मिला। तो अपन इसी का आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर वही मैंने आपको बताया। कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी ऐसा नंबर जिसे हम a + i b के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि ये नंबर है, इसको हमने 2 + i b के फॉर्म में लिखा है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी नंबर जिसे a + i b के फॉर्म में लिख सकते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो बताओ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है? हाँ है, क्योंकि इसका i वाला जो पार्ट है वो 0 है। और एक और बात, a + i b में जो a है वो रियल नंबर है और b है वो इमेजिनरी नंबर है। तो अगर कोई बोलता है, जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया है, इमेजिनरी ऑफ z = b और रियल ऑफ z = a, ये याद रखना है। ठीक है, यहाँ सबसे बड़ी बात ये बोली गई है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल। अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो उनकी क्या विशेषता है, उनकी विशेषता है कि दोनों का इमेजिनरी पार्ट इक्वल कर दो और दोनों का रियल पार्ट इक्वल कर दो। अगर हमें कोई बोला गया है कि ये मान लो x y कुछ भी दे दिया और बोला कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, तो हम क्या करेंगे, उसके रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल कर देंगे। एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल क्या है इसमें, ये रहा एग्जाम्पल, ये दिया है कि ये और ये इक्वल हैं, तो x और y देन द वैल्यू ऑफ x और y कैसे निकालेंगे, इनको सॉल्व कर लो। जैसे 3 की वैल्यू 4 के बराबर है, 4x के बराबर है, तो x की वैल्यू आ गई 3/4, और ये इस वाली इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लेंगे। समझ गए? ठीक है। अब अलजेब्रा कॉम्प्लेक्स नंबर में अलजेब्रा कैसे लगाते हैं। कॉम्प्लेक्स में अलजेब्रा लगाने सिंपल से जो रूल्स है वही रूल्स हैं। जैसे सिंपल ऐड करना है किसी को, तो ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड कर दो और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड कर दो, जैसे नॉर्मली ऐड करते हैं। इसमें बहुत सारे डेफिनेशन, क्लोजर लॉ दिया है, कम्यूटेटिव लॉ दिया है, एसोसिएटिव लॉ दिया है। ये वही हैं कि मतलब z1 + z2 लिखो, z1 z2 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग, या फिर z2 + z1 लिखो, एक ही बात है। ठीक है, या फिर जैसे ये वाला दिया है z1 + z2 + z3, या फिर इनको दोनों को अलग कर लो, इन दोनों को अलग ऐड करके फिर तीसरे से ऐड कर दो। सिंपल लॉ है, इसमें कुछ नहीं है। डिफरेंस में भी सेम यही है कि z1 - z2 करना है तो कैसे करोगे, ये एडिशन की दूसरा पार्ट है, z1 + -z2 कर दो। एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल ये दिए हैं, कैसे ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करना तो आयोटा वाला ये इमेजिनरी वाले को अलग कर लो, इन दोनों को अलग कर लो, बिल्कुल जैसे नॉर्मल हम ऐड करते थे वैसे। मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, z1 × z2 = z2 = z1, मतलब z1 z2 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो z1 का इंटू एक कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरे में करो या दूसरे का एक में करो, एक ही बात है, वही यहाँ पे हुआ है। एसोसिएटिव लॉ ये भी फॉलो होता है, ये याद कर लो, ये एनडीए में पूछे जाते हैं। कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है इसमें। हाँ, ये इम्पोर्टेंट, ये चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है। कैसे, अगर z दिया है और हमको 1/z निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मैं z दिया 1/z निकालना है तो इसका ये फार्मूला है, ये वाला। अगर z है a + i b तो 1/z क्या होगा, डायरेक्ट निकाल सकते हो यहाँ से। ऐसे निकालने का एक और तरीका होता है, मान लो कि हमें z दिया हुआ है a + i b, तो 1/z निकालना है, तो 1/z क्या होगा, 1/a + i b। इसको रैशनलाइज कर दो, a - i b अपन a - i b, ये हो गया। ये जो नीचे वाला वो हो जाएगा a² + b², ऊपर हो जाएगा a - i b, वही तो ये लिखा हुआ है।
ये भी तो वही लिखा हुआ है, बस वो डायरेक्ट याद कर लो, नहीं तो आराम से निकाल भी सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटर लो भी सिंपल है, निकाल लोगे। हाँ, अब यहाँ फंसोगे आप, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें Z1 अपॉन Z2 पूछा है मान लो, तो क्या करेंगे Z1 इंटू 1 अपॉन Z2। और इन्वर्स निकालने का तरीका भी हमने देखा था, ये तरीका तो हमें पता ही है ना। 1 अपॉन Z2 कैसे निकालेंगे, इसका इन्वर्स निकालना हमने सीखा तभी। एग्जाम्पल मान लो ये Z1 है, ये Z2, हमें 1 अपॉन Z1 अपॉन Z2 निकालना है। Z1 अपॉन Z2 निकालना है तो क्या करेंगे, इसको इसके डिवाइड कर दो, ठीक है, और इसका इन्वर्स निकाल लो। इसका इन्वर्स कैसे निकलेगा, 2 प्लस आयोटा अपॉन अंडर रूट में, दोनों को अलग कर दो, इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो इन्वर्स निकालने के लिए। या फिर डायरेक्ट करना तो कैसे करेंगे, डायरेक्ट नहीं करना तो इसका रेशनलाइज कर दो, यहाँ पर इसको अलग कर दो यहाँ से, और इन दोनों को रेशनलाइज कर लो, 2 प्लस आयोटा और 2 प्लस आयोटा। इसको पहले अलग सॉल्व कर लो, फिर इसका इंटू इसमें कर दो। सबसे बेस्ट तरीका ये है। अब आयोटा की पावर चलती है, आयोटा इक्वल टू आयोटा का स्क्वायर -1, आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1। और आयोटा की पावर कितनी भी आ जाए, आयोटा की पावर 5 आ गई तो क्या होगा, हमेशा इसको आयोटा की पावर 4 में कन्वर्ट करो। मतलब कि जैसे आयोटा की पावर 16 दिया है तो आयोटा की पावर 4 से डिवाइड कर लो 16 को, तो कितना आएगा, आयोटा की पावर 4 का स्क्वायर, तो वो 1 हो जाएगा। हमेशा आयोटा की पावर उसमें कन्वर्ट कर लो। ये दिया है द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, इसमें भी सेम वैसे ही है। मान लो इसमें ये सिखाया गया है कि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इक्वल टू अंडर रूट ए बी नहीं होगा अगर ए और बी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो क्यों, मान लो -1 है ए और बी भी -1 है, तो ये क्या आना चाहिए था, क्योंकि ये भी आयोटा है ये भी आयोटा है, तो -1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ बना रहा है इसलिए इसके लिए फॉलो नहीं होगा ये, ठीक है। अब ये जितने भी रियल नंबर के लिए वो क्वेश्चन होते थे ना, x + y का होल स्क्वायर इक्वल टू x² + y² + 2xy, वो सारे रूल यहाँ पे फॉलो होंगे। सेम देखो ये लिखे ना, ये सारी चीज़ इसमें फॉलो होंगी। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको अपन को a + आयोटा b फॉर्म में इसको लिखना है, कुछ नहीं करना, -5/8 लिख दो और आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट इसका 0 है। सेम इसमें आयोटा पावर क्यूब हो जाएगा, आयोटा पावर क्यूब यहाँ से आएगा, आयोटा 1 और आयोटा यहाँ से, तो आयोटा पावर 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। एक्सप्रेस इन द फॉर्म में प्लस ये इसके फॉर्म में, फार्मूला खोलो, फार्मूला खोलने के बाद ये आ जाएगा। इसमें दोनों को इंटू करो, इसके इसमें इंटू करो, फिर इसका इसमें इंटू करो, फिर इसके इसमें भी आ जाएगा। सिंपल है ये भी। अब होता है द मॉडुलस एंड द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या होता है, मान लो कि ये है, तो जो रियल नंबर होता है ना ए और बी, से इसके से लिखते हैं ए और बी, तो इसकी डिस्टेंस सेंटर से वो होती है इसकी मॉडुलस कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे मॉडुलस अंडर रूट a² + b²। मॉडुलस होता है अंडर रूट a² + b², यानी कि इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर का अंडर रूट होगा मॉडुलस। कॉन्जुगेट मतलब a + आयोटा b का कॉन्जुगेट क्या होता है, a + आयोटा b का कॉन्जुगेट होता है a - आयोटा b, मतलब इमेजिनरी पार्ट है उसमें उसको उसका साइन अपोजिट कर दो। ये जो आइडेंटिटी आपको दिख रही है ना, ये वाली, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे, ठीक है, तो इसमें क्या है, मॉडुलस एंड द कॉन्जुगेट नंबर में मॉडुलस से याद रखो हमेशा क्या होता है, अंडर रूट इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर। और जो z कॉन्जुगेट हमेशा क्या होता है, कॉन्जुगेट मतलब होता है उसका a - पॉजिटिव नेगेटिव और उसका पार्ट। z क्या होता है, z होता है a + आयोटा b है, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a - आयोटा b। इन दोनों को इंटू कर दो, ये तो है, ये इन दोनों को इंटू करोगे तो क्या आएगा, a² - b², नहीं a² + b² आएगा, जो कि क्या है, मॉडुलस का स्क्वायर, तो वो यहाँ लिखा हुआ है। और कॉन्जुगेट और मॉडुलस ये सारे फॉलोस में ये होती हैं, इसमें फॉलो होती हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों का निकालना है। मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आया जिसका Z1 Z2 के बाद मॉडुलस पूछा है, तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे कि
कि Z1 का जो मॉडुलस था इनटू जो Z2 का मॉडुलस था वही उन दोनों के प्रोडक्ट का जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया है उसका मॉडुलस होगा। सेम चीज़ हम फॉलो करते हैं रिवर्स वाले में। रिवर्स वाले में मतलब अगर हमको किसी का कॉन्जुगेट निकालना है तो हम दोनों का रोलर कॉन्जुगेट निकाल के ऐड या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। ये सारे इसके लिए फॉलो होते हैं। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज करेंगे हम कल इनकी। राम राम।